हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, आज ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो 4th यूनिट के अंदर डिवाइस मैनेजमेंट चल रहा है, और उसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के ऊपर। देखिए, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जैसा कि हमने आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले हमने मेमोरी मैनेजमेंट्स के बारे में बात किया था ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। देन उसके बाद हमने बात करी थी प्रोसेस के ऊपर। देन उसके बाद बात करी थी हमने डेडलॉक के बारे में, और हम बात कर रहे हैं डिवाइस मैनेजमेंट के बारे में। दैट डिवाइस मैनेजमेंट इज़ अ इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं हम इसके अंदर। जो भी डिवाइसेस हमने धीरे धीरे उसकी बात करी है। तो आज हम डिवाइस मैनेजमेंट डिस्क शेड्यूलिंग की बात करें। डिस्क शेड्यूलिंग मतलब डिस्क इज ऑल्सो ए डिवाइसेस, ठीक है। तो इस डिस्क को हम इस तरह शेड्यूल करेंगे कि जिससे लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको समझा था कि मैंने एक मैग्नेटिक डिस्क के बारे में आपको बताया था कि जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस है, दैट इज़ अ मैग्नेटिक डिस्क या सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं। हमने उसके फंक्शंस के बारे में आपको डिस्कस किया था। अब उसमें एक पॉइंट बताया था मैंने आपको, सीक टाइम। सीक टाइम जो होता है बेटा, सीक टाइम जो होता है वो ये होता है कि मान लीजिए कोई हेड प्लेटर के ऊपर किस पोजीशन पे है ये पता नहीं है, बट जैसे ही हमें किसी डेटा की ज़रूरत होती है तो वो हेड क्या करता है, उस ट्रैक पर से अपने पर्टिकुलर उस ट्रैक पे आता है जहाँ पे उस ट्रैक के अंदर किसी सेक्टर में वो डेटा रखा हुआ है। तो उस सेक्टर के जाने के लिए पहले उस ट्रैक पे आना ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हमारा डिस्क शेड्यूलिंग में कि हेड को पर्टिकुलरली किसी दूसरे ट्रैक से उस ट्रैक पे आना जिस ट्रैक के अंदर किसी सेक्टर में डेटा है। तो किसी दूसरे सेक्टर से पर्टिकुलरली उसी सेक्टर पर आने में जो समय लगता है हेड को, दैट इज कॉल्ड द सीक टाइम। तो बात यह है कि हमारे डिस्क शेड्यूलिंग में सबसे ज़्यादा समय जो लगता है वो सीक टाइम में लगता है। कोशिश हमारी ये है कि कम से कम सीक टाइम लगे। दैट मीन्स हेड जो है अपने पर्टिकुलर ट्रैक पे कम से कम समय में मूव कर सके। यही हमारी अप्रोचेज है इसके अंदर डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर। तो चलिए बात करते हैं, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, डिस्क शेड्यूलिंग इज अ टेक्निक यूज्ड बाय द ओएस टू शेड्यूल द मल्टीपल रिक्वेस्ट फॉर एक्सेसिंग द डिस्क। सिंपल सी बात है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं डिस्क के लिए, और डिस्क को उसे एक्सेस करना है, ठीक है। चलिए, द पर्पज ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज टू रिड्यूस द टोटल सीक टाइम। वही जो हम बात करें, टोटल सीक टाइम को हमें रिड्यूस करना है इसके अंदर, ठीक है। और बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं हमारी इसके अंदर डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। तो नंबर 1 की जो एल्गोरिथम है वो FCFS एल्गोरिथम है। दैट मीन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जैसा कि नाम से जाना है, पहले जो आएगी रिक्वेस्ट इनपुट आउटपुट की, वो पहले एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी। दैट मीन्स वो पहले अपनी वो ट्रैक के लिए उस ट्रैक में पहले जाएगी वो, ठीक है। डिस्क में वो पहले सर्च होगी वो, ठीक है। दूसरी हमारी SST है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम होगा जिसका, ठीक है ना, उसको हम पहले लेंगे। थर्ड, स्कैन एल्गोरिथम। फोर्थ, लुक। सी लुक मतलब सर्कुलर स्कैन है, ठीक है। सी स्कैन एल्गोरिथम मतलब सर्कुलर स्कैन है। सी लुक एल्गोरिथम मतलब सर्कुलर लुक एल्गोरिथम है। एक एक करके 6 हमारी एल्गोरिथम्स हैं शेड्यूलिंग की, डिस्क शेड्यूलिंग की, ठीक है ना। एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं, और कंसंट्रेट होकर आप एक बार ने गौर से समझिए, ठीक है। इससे 100% आपकी यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम FCFS एल्गोरिथम की। देखिए, FCFS एल्गोरिथम्स, इस एल्गोरिथम में क्या है, दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शेड्यूलिंग। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शेड्यूलिंग है, विच सिंपली मीन्स दैट वन प्रोसेस आइटम फ्रॉम द क्यू इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। सीक्वेंशियल ऑर्डर में कोई प्रोसेस क्या करता है, प्रोसेस अपनी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो पहले आएगा उसकी रिक्वेस्ट पहले ली जाएगी। एडवांटेज का, इट इज सिंपल, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंटेशन इसका आराम से हो सकता है। इट डज नॉट कॉज स्टारवेशन, नहीं होगा। स्टारवेशन का मतलब है कोई भी प्रोसेस की रिक्वेस्ट जो भी होगी इनपुट आउटपुट की, वो ऐसा नहीं है कि वो डिले हो जाएगी। दैट मीन्स कि जिस नंबर पे जिसकी रिक्वेस्ट आएगी इनपुट आउटपुट की, वो पहले चली जाएगी, ठीक है। तो स्टारवेशन तो होने का मतलब ही नहीं है इसमें, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, ये इंक्रीज करता है टोटल सीक टाइम को, ठीक है। रीज़न क्या है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर किसी ट्रैक पे पड़ा हुआ है, कोई दूसरे ट्रैक पे पड़ा हुआ है, मान लीजिए कि इनिशियल पे एक लास्ट पे, तो पहले क्या करेगा, मूवमेंट पहले से वो लास्ट पे पहुंचेगा, फिर लास्ट से कहीं बीच में आएगा। अगर इस तरीके से नहीं हो, कि इस तरीके से हो कि जो बीच में उन सबको रीड आउट करता जाए, ठीक है ना। प्रोसेस वो जो बहुत सारे हैं उनमें से मान लीजिए इस तरह शेड्यूल हों वो प्रोसेस की, उनकी जो रिक्वेस्ट इनपुट आउटपुट वो सिक्वेंसली जो पहले आया उसको रीड कर ले, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि पहले मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर के ट्रैक पे आई है, उसने उसको रीड कर लिया, उसके बाद वो 200 नंबर वाले सेक्ट पे आई है, ट्रैक पे आई है, तो 200 को जाएगा। दैट मीन्स 0 से जैसे ही वो 200 तक पहुंचे तो बीच में सब आए उनको रीड आउट कर ले। दैट मीन्स कि सीक टाइम कम हो जाएगा, सब रीड भी हो जाएंगे इस तरीके से।
तो इसका मतलब है कि ये डिसएडवांटेज का यही है कि जिस तरीके से हमारी रिक्वेस्ट आएगी पहले वो उसी के इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को उसी के अकॉर्डिंग चलेगा वो। ओके, इट इज़ इनएफिशिएंट, इफिशिएंट तो है ही नहीं, डेफिनेटली इफिशिएंट तो जब होगी ना जब उसकी परफॉर्मेंस हाई होगी, तो इफिशिएंट तो है ही नहीं। चलिए इसके बारे में एक न्यूमेरिकल पे डिस्कस करते हैं जिससे कि आपकी समझ में ढंग से आ जाए कि FCFS एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करती है। एक बार चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। कंसीडर अ डिस्क क्यू विद रिक्वेस्ट फॉर इनपुट आउटपुट। ठीक है, एक डिस्क क्यू है, उसके अंदर रिक्वेस्ट है इनपुट आउटपुट की, टू ब्लॉक ऑन सिलेंडर। सिलेंडर जो दे रखे हैं हमें 98, 183, 41, 122, 14, 124, 65 और 67। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, जो सिलेंडर है, सिलेंडर का मतलब है कि हमारे जो ट्रैक जो हैं, ट्रैक जितने भी ट्रैक हैं किसी प्लेट के ऊपर जो ट्रैक होते हैं उनके कॉम्बिनेशन जितने भी होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स को हम सिलेंडर बोल देते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली किस सिलेंडर का मतलब पर्टिकुलरली किस ट्रैक पर है। ठीक है, तो हम उसी बात की कर रहे हैं कि नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ट्रैक्स को हम सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं ब्लॉक ऑफ सिलेंडर 98, 183। ठीक है ना, यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट आनी है, इस ट्रैक पे आनी है। द FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज, तो इसमें कौन सी एल्गोरिथम यूज करते हैं, FCFS यूज करें। चलिए यहाँ तक समझ आया। हेड इनिशियली एट सिलेंडर नंबर 53, मतलब 50 नंबर 3 के सिलेंडर पर है वो। सिलेंडर का मतलब देखिए ये ट्रैक को हम पूरे को सिलेंडर बोल रहे हैं। अब बहुत सारे इसमें ट्रैक हैं, ठीक है ना, तो एक को हम सिलेंडर, इनको सिलेंडर बोल रहे हैं। ठीक है, तो 53 नंबर पे है वो, इनिशियली हेड जो है हमारा 53 पर रखा हुआ है। चलिए, द सिलेंडर आर नंबर फ्रॉम 0 to 199। सिलेंडर की संख्या कितनी है हमारी, 1 2 3 4 इस तरह करके कितनी है, 0 to 199, दैट मीन 200 लगभग 200 सिलेंडर है उसके अंदर। ठीक है, द टोटल हेड मूवमेंट, टोटल हेड का मूवमेंट कितना होगा इन नंबर ऑफ सिलेंडर पे, वो सिलेंडर की बात करेगा कि टोटल हेड सिलेंडर में कितना मूवमेंट करेगा। इनकर्ड वाइल सर्विसिंग दिस रिक्वेस्ट पूछ रहा है वो कितने नंबर ऑफ मूवमेंट होंगे टोटल। चलिए सवाल को एक बार देख लेते हैं। देखिए ये जो हमारा 0 to 199 दैट इज कॉल्ड अ सिलेंडर। ठीक है, और ये हमारा जो नीचे चला ये दैट इज अ टाइमिंग। अब वो पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ हेड मूवमेंट होंगे। चलिए देखिए ये 53 पे इनिशियल में रखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद बोलता 98 पे पहुंच गया। उसके बाद 183 पे पहुंच गया वो। ठीक है, 183 के बाद देखिए 41 आया, तो 41 पे सीधा यहाँ से 41 पे हेड मूव किया। 41 के बाद 122 पे मूव किया, 122 के बाद 14 पे मूव किया, 14 के बाद 124 पे मूव किया। ठीक है, 124 के बाद देखिए यहाँ पे देखिए 65 पे मूव किया, 65 के बाद 67 पे मूव किया, यहाँ पर आके एंड हो गया। ये टोटल इसका मूवमेंट होगा। अब टोटल हेड मूवमेंट कितना हो रहा है वो काउंट कर लेते हैं। देखिए टोटल हेड मूवमेंट को देखिए हम, इसमें क्या है माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि टोटल हमें हेड मूवमेंट करना था। यहाँ से 98 पे पहुँचा तो 98 माइनस 53। ठीक, उसके बाद यहाँ से 98 से 183, तो 183 माइनस 98, 183 से पहुँचा 41, तो 183 माइनस 41, 41 से 122, 122 माइनस 41, उसके बाद 122 से पहुंचा 14, तो 122 माइनस 14, और 14 से पहुंचा 124, तो 124 माइनस 14, उसके बाद 124 से पहुंचा है 65, तो 124 माइनस 65, और 65 67, तो 67 माइनस 67, तो मतलब ग्रेटर में से जो आपका जो लेसर होगा उसको माइनस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें बताया मैंने इन दोनों के बीच में, देखिए ये रहा माइनस, इसके में से देखिए ये माइनस, इसमें से ये माइनस किया, ये 14 माइनस हुआ, 41 माइनस हुआ, देखिए ये माइनस हुआ। ठीक है ना, ओके कहाँ से हुआ माइनस, ये 183, तो 183 में से 41 ये माइनस हो रहा है, उसका 122 में से 41 ये माइनस हुआ, 122 41 ये माइनस हुआ, उसका 14 माइनस हो रहा है 120 से, ये माइनस हो गया, उसके बाद 124 में से 14 ये 14 माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये तो 124 में 65 ये 165 माइनस हुआ, उसके बाद यहाँ तक आ गए हम, यहाँ के बाद 65 में से 65 माइनस हुआ, तो टोटल माइनस करने पे हमारा ये आई वैल्यूज़, इसके बाद इसे जोड़ने पे हमारी आई 632। दैट मीन्स टोटल मूवमेंट होगा हेड का 632। ओके, तो 632 मूवमेंट्स होगा उसका सिलेंडर का। नंबर ऑफ सिलेंडर्स को कितने चाहिए, 632। ओके, दूसरा टेक्निक क्या है इसके अंदर, दूसरी टेक्निक क्या है, हम केवल ये देखेंगे डायरेक्शन चेक करेंगे। देखिए 53 से 183 गया, इसको स्किप कर देंगे, 53 से 183, तो 183 में से 53 घटा देंगे। देखिए ओके, 183 से 41 माइनस कर दिया, चलिए 41 से 122, चलिए जी, उसके बाद
122 से 14, 120 से 14, 14 से 124, 14 से 124, 124 से 65, 65 और 60 से 67, 67। डायरेक्टली हम इसमें से क्या है, हम केवल डायरेक्शन को चेक करें कि इनिशियल और एंडिंग कहाँ पर हो रही है। हमने उसमें से माइनस करते हुए चले गए। देखिए इसको भी हम ऐड करेंगे तो इसका भी आंसर 632 आएगा। ठीक है, ये अल्टरनेट अप्रोचेज है इसकी, आप इस तरह भी से कर सकते हैं और इस तरह भी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये FCFS का क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है ना, इजी है, टफ नहीं है। ठीक है, एक एक एल्गोरिथम सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से सारे एल्गोरिथम ग्राफिकल हम इस तरीके से हम शो करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दूसरे एल्गोरिथम की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है SSTF एल्गोरिथम। चलिए हम मूव करते हैं SSTF डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की तरफ। देखिए ये है क्या चीज़, SS स्टैंड फॉर द शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। ठीक है, शॉर्टेस्ट को हमें चुनना है इसमें। ठीक है, दिस एल्गोरिथम सर्विस द रिक्वेस्ट नेक्स्ट विच रिक्वायर लीस्ट नंबर ऑफ हेड मूवमेंट। हमें ये चुनना है कि सबसे लीस्ट हेड का मूवमेंट किस तरीके से होगा। ठीक है, फ्रॉम करंट पोजीशन, जो पोजीशन में दी होगी, हर क्वेश्चन में याद रखिए गिवन पोजीशन जरूर दी होगी, हेड की पोजीशन ये है, ये जरूर दी होगी। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसके, इट रिड्यूस द टोटल सीक टाइम, डेफिनेटली टोटल सीक टाइम को रिड्यूस करेगा ये, कंपेयर टू FCFS के कंपेयर में तो रिड्यूस करेगा ही करेगा। इंक्रीज थ्रूपुट, थ्रूपुट को हाई करेगा। ठीक है, इट प्रोवाइड लेस एवरेज रेस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम, लेस एवरेज टाइम और वेटिंग टाइम होगा इसका। चलिए डिसएडवांटेज क्या है, दिस इज एन ओवरहेड फॉर फाइंड आउट। ओवरहेड तो है ही, क्योंकि हम कोई ना कोई मैकेनिज्म तो लगाएंगे ना कि हमें क्लोजेस्ट रिक्वेस्ट कौन सी हमारी, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करेगा ना कि कौन सी क्लोजेस्ट है हमारी, दैट मीन्स किसका सीक टाइम कम होगा हमारा, उसे फाइंड आउट करने में ये ओवरहेड है उसके लिए। ठीक है, अगली बात करते हैं, द रिक्वेस्ट विच आर फार फ्रॉम हेड माइट स्टार्ट फ्रॉम द CPU। अगर कोई दूर है तो डेट मीन वो स्टार्व हो सकता है, वो स्टारवेशन में जा सकता है। ठीक है, देर से नंबर आएगा उसका, काफ़ी देर में, डेडलॉक में नहीं जाएगा, स्टारवेशन में चला जाएगा। ठीक है, स्विचिंग द डायरेक्शन ऑफ हेड फ्रीक्वेंसली स्लो डाउन द एल्गोरिथम। ठीक है, अब इसमें क्या स्लो डाउन हो सकती है फ्रीक्वेंसली, रीजन इज दैट कि मान लीजिए कि पहले तो वो हाई को छोड़ देगा और जो पास होगा सीक टाइम जिसका, उसको रीड करता हुआ चला जाएगा और फिर पता लगता है कि दूसरा वाला जो है बहुत दूर है, तो क्या वो स्लो डाउन हो जाएगा एल्गोरिथम को। अभी न्यूमेरिकल दिखाएंगे आपको, तो कहाँ पर स्लो डाउन आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से स्लो डाउन हो रहा है हमारा। ठीक है, तो SSTF सिंपल है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट है। सबसे पहले हम शॉर्टेस्ट को चुनेंगे, उसके हिसाब से हम ये चेक करेंगे कि हमारा किस सिलेंडर से किस सिलेंडर के बीच का सीक टाइम कम है। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल तक मूव करते हैं, आप आराम से समझ जाएंगे उससे। चलिए प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं। एक चीज़ और है बेटा इस चीज़ में, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से रीड आउट करना है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें वो समझना है सबसे पहले। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आंसर सॉल्व करने का बहुत ईजी है, बट समझना यह है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है हमें अकॉर्डिंग टू उसी के चलना है। देखिए कंसीडर डिस्क क्यू विद द रिक्वेस्ट इनपुट आउटपुट ब्लॉक द सिलेंडर। ठीक है, वो सिलेंडर को ब्लॉक करा, कौन कौन से बता रहा है, 98, 183, 41, 122, 14, 124, 65, 67। वही पिछली बार एग्जाम्पल है हमारा ये। द SSTF, दैट मीन्स यहाँ देखिए SSTF शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट को ले रहा है वो, इज यूज। ठीक है, द हेड इज इनिशियली एट सिलेंडर नंबर 53 पर रखा हुआ है वो। ठीक है, अब उसे मूव करवाना है हमें। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है वो। ठीक है, सिलेंडर इनिशियली मूविंग टूवर्ड, देखिए मूविंग टूवर्ड लार्जर सिलेंडर नंबर्स, दैट मीन्स देखिए इसने यहाँ पे एक क्वेरी दे दी कि लार्जर सिलेंडर नंबर्स का मतलब है जहाँ पर सिलेंडरों की संख्या जो है वो इंक्रीज हो रही है ना, उस तरफ मूव करवाना हमें। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर सिलेंडर की संख्या तो इंक्रीज बेटा इधर ही को हो रही है ना, दैट मीन्स यहाँ से हेड इधर को जाएगा, रिवर्स नहीं होगा, समझ गए। अब देखिए जैसे कि मैंने ये उतार रखा है, सिलेंडर हैं सारे, ठीक है, ये टाइमिंग है नीचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 53 से 65 के बीच का डिफरेंस कितना है, 65 से 53 करेंगे तो यहाँ आया 2 और यहाँ आया 1, 12। अब 41 और 53 करते हैं, देखिए 53 और 41, ये 2 है। देखिए दोनों का टोटल डिफरेंस 12 है। अब मूव किधर करना है उसको, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर दोबारा से कहता है एक बार क्वेश्चन को जरूर रीड आउट किए, टूवर्ड्स लार्जर सिलेंडर नंबर की तरफ में मूव करना है, दैट मीन हमें इधर को मूव करना है। चलिए अब इतना तो पता लग गया, हमें इधर को मूव करना है हमें। तो देखिए 53 के बाद 65 जो है इसका नियरेस्ट है, ये हमने 65 ले लिया है। 65 के बाद 67 इसका नियरेस्ट है, ये ले लिया हमने। 67 के बाद 98 नियरेस्ट है कि 41 नियरेस्ट है। आप एक बार यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत हमारी यही है कि यहाँ पर ओवरहेड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यही चेक करना है हमें कि कौन सा नियरेस्ट है हमारा। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं कौन सा नियरेस्ट है।
967 से 98 नियरेस्ट है कि 67 से 41 नियरेस्ट है। तो देखिए 98 में से 67 माइनस गया तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 30, दैट मीन 31 और 41, 67 में से 41 गए तो यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 2, दैट नियरेस्ट हमारा 41 है। ठीक है जी, 41 नियरेस्ट है। देखिए इसके बाद हमने ले लिया 41, 41 के बाद 14, डेफिनेटली यही नियरेस्ट होगा। 14 के बाद कौन सा गया हमारा, उसके बाद देखिए आगे मूव करा 41 के बाद 98, 122, 124 एंड 183। तो डेफिनेटली इसके पास सबसे पहले कौन सा होगा, 98 ही होगा। 98 की तरफ मूव कर गया ये। 98 के बाद 122, फिर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता जाएगा, 124 और 183। ठीक है, ये सब हमारे मूव कर गए सारे के सारे। ठीक है जी, अब यहाँ पर वही जैसे हमने FCFS में किया था अपने, ठीक है ना, तो इसमें भी वही हम करेंगे। 65 में से 53 गए, ठीक है, ये कितना आंसर आया इसका, 12 आया। फिर 67, 65, इसमें से 67 में से 41 गए, फिर 41 में से 14, उसके बाद 98 में से 14, फिर 120 में से 122 में से 98, 124 में से 122, 183 में से 124। ये माइनस करने पे ये वैल्यू आई, इनको जोड़ने पे 236। दैट मीन्स टोटल मूवमेंट कितना होगा इसका हेड का, 236 मूवमेंट होगा। दैट मीन्स दैट इज अ बेटर देन FCFS से, तो बेटर ही है ये। ठीक है, क्योंकि हमारा FCFS के अंदर जो मूवमेंट आया था वो 632 मूवमेंट आया था। ठीक है, और इसके अंदर 236 मूवमेंट है। दैट मीन्स इट इज बेटर देन FCFS। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, उसको और सॉल्व करके देखते हैं। ये भी एक SSTF का एग्जांपल है, इसे भी देख लेते हैं। कंसीडर ए डिस्क सिस्टम ऑफ 100 सिलेंडर इसके पास। चलिए इसके पास 100 सिलेंडर है। द रिक्वेस्ट टू एक्सेस सिलेंडर अकर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस में बता रहा है। ठीक है, ये 4, 34, 10, 7, 19, 73, 2, 15, 6, 20 ये सीक्वेंसेस की। एज्यूमिंग दैट हेड इज करंटली एट पोजीशन 50 के पोजीशन पे है, what the time taken to satisfy all requests if it take 1 millisecond ले रहा है एक to move वन सिलेंडर को मूव करने में। ठीक है, टू एडजेसेंट वन एंड शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट पॉलिसी इज यूज। देखिए शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट पॉलिसी बोल रहा है वो हमसे यूज़ करने की, SSTF पॉलिसी यूज़ करने कह रहा है। सिलेंडर हमारा जो है उसका हेड 50 पर है। ये टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर की सीक्वेंस दे रखी है। अब क्वेश्चन में देखिए कहीं ये नहीं दे रखा कि हमें किधर को मूव करना है। ठीक है, तो डेफिनेट कहीं मूव नहीं करा था, हम शॉर्टेस्ट को ही चुनेंगे हम। और शॉर्टेस्ट में देखिए 50 पर मूव है, तो 50 के नियर अबाउट कौन सा है, 73 है 50 के आसपास, या फिर 50 के आसपास 34 है। देखिए एक बार माइनस करके देखते हैं। 50 में से 34 गए तो 6, 4 में से 3 गए 1, 16, और 73 में से 50 गए 3 और 2, 23। डेफिनेटली मूव की तरफ करेगा, ये मूव करेगा हमारा ये 34 की तरफ। ठीक है, दैट मीन्स इधर को मूव करेगा ये। ठीक है, देखिए 34 के नियरेस्ट 20 का 19 15 10 6 4 2, देन 2 यहाँ पे ख़त्म होने के बाद सीधा लास्ट में केवल एक बचता है हमारा, कौन से हो गए। देखिए 50 के बाद 34 भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद 20 कंप्लीट हो गया, उसके बाद 19 भी कंप्लीट हो गया, 19 और 15 भी कंप्लीट हो गया, 15 के बाद 10 भी कंप्लीट हो गया, 10 के बाद 7 भी कंप्लीट हो गया। चलिए उसके बाद 6 भी कंप्लीट हो गया हमारा, देन उसके बाद 4 भी कंप्लीट हो गया हमारा, 4 के बाद 2 भी कंप्लीट हो गया, बचा केवल एक है 73। तो डायरेक्ट यहाँ से कहाँ मूव होगा, 73 के पास। तो जैसा कि मैंने इसका डिसएडवांटेज बताया था, स्विचिंग द डायरेक्शन ऑफ हेड फ्रीक्वेंटली स्लो डाउन द एल्गोरिथम। अब यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तो देखिए कितना मूवमेंट हुआ है, ठीक है, हेड का, तो यहाँ पर इसका स्लो डाउन हो जाएगा। यहाँ पर इसी को तो बात करें कि यहाँ पर इसका स्लो डाउन मूवमेंट हो जाएगा। चलिए अब टोटल नंबर ऑफ हेड निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसे घटाएंगे, 50 में से 34, 34 में से 20, 20 में से 19, 19 में से 15, 15 में से 10, 10 में से 7, 7 में से 6, 6 में से 4, 4 में से 2, और फिर उसके बाद 73 में से 2। टोटल नंबर आया इसके 119। ठीक है, इतने टोटल नंबर ऑफ। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इफ इट टेक 1 मिलीसेकंड टू मूव वन सिलेंडर। ठीक है, टाइम टेकन फॉर वन हेड मूवमेंट कितना है, 1 मिलीसेकंड। तो टोटल हेड मूवमेंट कितने हमारे 119।
तो कितना टोटल मिली सेकेंड मूवमेंट हो गया हमारा, तो देखिए इसमें इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, आंसर आएगा 119 मिली सेकेंड। टोटल आपको टाइमिंग बता दिया इसने कितना लगभग टाइमिंग हमारा लगेगा इस हेड को मूवमेंट होने में, इतने मिली सेकेंड लग जाएंगे। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा ये SSTF क्या है, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं हम स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की तरफ। चलिए बात करते हैं स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। देखिए एज नेम सजेस्ट दिस एल्गोरिथम स्कैन ऑल द सिलेंडर ऑफ द डिस्क बैक एंड फोर्थ, ठीक है। ये बैक जितना भी सिलेंडर सबको स्कैन करता हुआ चलना है, ठीक है, आगे जाए चाहे पीछे जाए सबको स्कैन करता हुआ जाएगा। पहली चीज़ तो ये है हेड स्टार्ट फ्रॉम वन एंड, ठीक है, एक स्टार्ट है एक एंड से करेगा एंड मूव टूवर्ड अदर एंड, दूसरे एंड की तरफ मूव करेगा। सर्विसिंग ऑल रिक्वेस्ट इन बिटवीन, जो भी रिक्वेस्ट उसके बीच में आएंगी सबको वो कंसीडर करता हुआ जाएगा, ठीक है। आफ्टर रीचिंग द वन अदर एंड हेड रिवर्स, जब एक एंड पे पहुंच जाएगा देन तब रिवर्स होगा वो, इट्स डायरेक्ट एंड मूव टूवर्ड द स्टार्टिंग एंड सर्विस ऑल द रिक्वेस्ट इन बिटवीन। जब जहां से स्टार्ट करेगा और किसी एंड के पास जब पहुंच जाएगा वहां से वो रिवर्स होगा तो भी बीच में सबको चेक करता हुआ कि कहीं कोई रिक्वेस्ट बीच में नहीं है। कहां तक जाएगा वो, उस एंड तक जाएगा, इनिशियल एंड तक नहीं जाएगा वो, उस एंड तक जाएगा जहां तक वो रिक्वेस्ट हमारी होगी, ठीक है। बट स्टार्टिंग वो एंडिंग एंड तक जाएगा जहां तक वो स्कैन कर सकता है अपने एंडिंग पॉइंट को, वहां तक स्कैन करेगा इनिशियलाइज में, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल्स आप देख लेना, उससे आराम से इजी में समझ में आ जाएगा आपके। और सेम प्रोसेस रिपीट होगा, मतलब सारे को स्कैन करता हो जाएगा। नोट स्कैन एल्गोरिथम ऑल्सो कॉल्ड एलिवेटर एल्गोरिथम। अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इसे सॉल्व एलिवेटर एल्गोरिथम से करें तो एलिवेटर एल्गोरिथम को ही हम स्कैन एल्गोरिथम, दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को ही एलिवेटर एल्गोरिथम भी बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स वर्किंग रिसेंबल एंड वर्किंग ऑफ एन एलिवेटर की तरह वर्क करता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, इट इज सिंपल इजी अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंटेशन है, इट डज नॉट लीड स्टारवेशन नहीं होता इसके अंदर, इट प्रोवाइड लो वेरिएशन रेस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम। डिसएडवांटेज क्या है इसका, लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर सिलेंडर के लिए लॉन्ग वेटिंग टाइम करना पड़ सकता है, ठीक है ना। और इट कॉज हैड टू मूव टिल एंड ऑफ डिस्क इवन देर इज नो रिक्वेस्ट, एंड तक जाएगा जबकि हमें उसकी रिक्वेस्ट ही नहीं है, किसकी, उस एंड वाले सिलेंडर की हमें रिक्वेस्ट नहीं, लेकिन एंड तक स्कैन करेगा ये कि कहीं कोई रिक्वेस्ट है तो नहीं, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं इसके। वही चीज एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। कंसीडर डिस्क क्यू विद रिक्वेस्ट इनपुट आउट ब्लॉक ऑफ सिलेंडर। देखिए ये सिलेंडर देखिए 176, 79, 34, 60, 92, 11, 41, 114, ठीक है। द स्कैन शेड्यूलर एल्गोरिथम, तो कौन सी स्कैन करें, स्कैन शेड्यूलर एल्गोरिथम इज यूज्ड, द हेड इज इनिशियली एट सिलेंडर नंबर 15 पे रही है, नंबर ऑफ 0 to 199 है, ठीक है। चलिए फाइनल टोटल मूवमेंट इन द नंबर ऑफ सिलेंडर, टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स बताने हमें, चलिए बताते हैं, अभी देखते हैं कैसे होगा। तो ये सीक्वेंस रिक्वेस्ट दे रखी है हमें, ये देखिए ये दे रखी है हमने 176, वही चीज़ ये सारी सीक्वेंस रिक्वेस्ट दे रखी है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन 50 है, बिल्कुल ठीक है जी। डायरेक्शन लेफ्ट है, डायरेक्शन दे रखा है इसने लेफ्ट, ओके, लेफ्ट डायरेक्शन में हमें चलना है इसका मतलब, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट डायरेक्शन में हम चलते हैं इसके। तो देखिए 50 से 41, 50 से ये 50 पे था, इसके बाद लेफ्ट में कौन सा आया 41, 41 के बाद हमारा 34 है, 34 के बाद 11 है, और 11 के बाद हमारा देखिए 11 के बाद मूव होना चाहिए था ये हमारा कहाँ पर 60 के लिए, लेकिन नहीं, स्कैन का मतलब है जिस साइड में ये मूव कर गया, मूव करने के बाद उसके एंडिंग पॉइंट तक जाएगा, दैट मीन्स कि 0 तक जाएगा। अगर ये राइट में मूव करता तो दैट मीन्स ये 199 तक जाता। एक क्वेश्चन अभी अब राइट वाला मूव का भी बताएंगे, फिलहाल आप लेफ्ट वाले मूव देखिए, लेफ्ट में मूव करा है तो कहाँ तक जाएगा, इनिशियल पोजीशन तक जाएगा, जबकि कोई जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन स्कैन के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इनिशियल पॉइंट तक जाएगा। चलिए जी इनिशियल पॉइंट पे पहुंचे 0 के बाद फिर ये 60 को रीड करेगा, जो आता जाएगा रास्ते में सबको रीड करता जाएगा। 60 के बाद 79 को रीड करेगा, ठीक है, 79 के बाद 92 को रीड करा उसने, चलिए 92 के बाद 114 को रीड किया, 114 के बाद 176 पे रीड किया और एंड हो जाएगा यहाँ पर ये इस एंड तक नहीं जाएगा, केवल जहाँ पे मूवमेंट होगा हमारा डिस्क का वो उस एंड तक जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद टोटल सीक टाइम कैलकुलेट करते हैं, सेम वही टेक्निक, 50 में से 41 गए, ठीक, 41 में से 34 गए, ठीक, 34 में से 11 गए, ओके, 11 में से 0 गए, ठीक है जी, 60 में से 0 गए, ठीक, 79 में से 60, 92 में से 79, 114 में से 92, 176 में से 114 गए। इनको जोड़ने पे कैलकुलेशन करने पे आंसर आएगा 226, ये हमारा टोटल हेड मूवमेंट आएगा।
आई थिंक समझ आया होगा। एक और देखते हैं इसका एक प्रॉब्लम जिसमें हमारा मूवमेंट जो है वो राइट की तरफ है। चलिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। कंसीडर अ डिस्क क्यू विद अ रिक्वेस्ट इनपुट आउटपुट ब्लॉक ऑन सिलेंडर 98, 183, 41, 122, 14, 124, 65 और 67। द स्कैन कौन सी एल्गोरिथम है? स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज द हेड इनिशियली एट सिलेंडर नंबर 53 पर है ये। मूवमेंट टूवर्ड लार्जर की तरफ मूवमेंट करना है, दैट मीन्स की राइट हैंड की तरफ। चलिए जी ओके। ऑन द सर्विस पासिस, ठीक है। द सिलेंडर नंबर फ्रॉम 0 to 199 सिलेंडर है हमारे पास। टोटल हेड मूवमेंट हमें काउंट करने हैं इसके। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए 53 पर है, लार्जर की तरफ मूव करना है, तो इसके पास कौन सा सबसे पहले 65। चलिए 65 कंसीडर कर लिया। फिर 67 भी हो गया। फिर 98 भी हो गया। 122 ये भी हो गया। 124 ये भी हो गया। 183 चलिए ये भी हो गया। उसके बाद 199, देखिए इसमें 199 नहीं, लेकिन स्कैन के अंदर वही चीज बताइए आपको कि स्कैन जो एल्गोरिथम है डिस्क शेड्यूलिंग की, उसके अंदर जब जिस डायरेक्शन में जाएगा वो एंड पोजीशन तक जाएगा। चाहे इनिशियल में जाएगा तब वो एंड पोजीशन तक आएगा, और अगर वो राइट साइड में जाएगा तब भी वो एंडिंग पोजीशन तक जाएगा। देखिए 199 तक ही मूव करेगा, 199। और 199 के बाद फिर जब वो लौट के आएगा तब ये देखेगा वो कि अगर बीच में कोई है उनको सबको इनिशियल तक आएगा। इनिशियल कौन सा है? 14 तक जाएगा, और बीच में जो भी आएगा उसको स्कैन करेगा। अब यहां से 14 तक आने के पहले उसे मिला 41, उसने स्कैन किया 41 को, देन उसके बाद 14 को स्कैन किया। ये आपकी स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर है, ठीक है। अब इसका मूवमेंट चेक कर लेते हैं, ठीक है। 65 माइनस 53, 67 65, 98 67, 122 माइनस 98, सेम वही इसमें से इसे माइनस करते हुए चलेंगे, और लास्ट में 199 में से 41 और 41 में से 14, ठीक है ना। इस तरह से हमने इसमें माइनस करा, इनको ऐड किया, 331 आया इसका आंसर, ठीक है। इतना टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स आया। एक चीज देखिए, एलिवेटर इसलिए कहा गया है, इस तरीके से इसका डायरेक्शन होगा इसलिए एलिवेटर है ये। और इसको दूसरे तरीके से हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि 53 199, तो 199 में से 53 माइनस कर दीजिए, और 199 में से 14 को माइनस कर दीजिए, दोनों का आंसर जोड़ेंगे तो 331 आएगा। दैट इज अल्टरनेटिव अप्रोच, आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्कैन एल्गोरिथम इस तरीके से वर्क करती है, दो तरीके से, या तो टूवर्ड्स लार्जर होगा और नहीं है सॉरी, या तो टूवर्ड लार्जर होगा या फिर लेसर होगा हमारा, ठीक है। जिस साइड में भी जाएगा ये, उस साइड में या तो लेफ्ट होगा राइट होगा, जिधर भी जाएगा ये पहले अपनी इनिशियल पोजीशन तक पहुंचेगा, और अगर राइट में आता तो एंडिंग पोजीशन तक जाएगा। देन उसके बाद स्कैन करेगा, और स्कैन करने में जो भी रास्ते में ऑन द वे जो भी आएगा, अगर कोई भी रिक्वेस्ट आएगी उसको स्कैन करता हुआ ही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फिनिश होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की। चलिए आगे बढ़ते हैं लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की तरफ। ठीक है, लुक एल्गोरिथम इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ स्कैन एल्गोरिथम, ठीक है। जो स्कैन के अंदर ड्रॉबैक थी कि जिस साइड में भी वो डायरेक्शन में मूव करेगा हेड, वो क्या है, वो उसकी एंडिंग पोजीशन तक जाएगा। अगर लेफ्ट में करता है तो इनिशियल पोजीशन तक जाएगा, और अगर राइट में करता है तो वो क्या करते हैं, वो एंडिंग पोजीशन तक जाएगा। देन तब वो दोबारा से रिवर्स होगा, और रास्ते में जो भी अगर रिक्वेस्ट आएगी उसको स्कैन करता हुआ चलता है। ये था हमारा स्कैन के अंदर, ठीक है ना। बट लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या है, ये क्या करेगा तो वही स्कैन करता हुआ जाएगा, क्योंकि उसका अपग्रेड क्या है, लेकिन ये क्या है, ये एंडिंग तक नहीं जाएगा। अगर लेफ्ट में करता है तो इनिशियल तक नहीं जाएगा, और अगर आपका राइट में करता है तब भी वो एंडिंग तक नहीं जाएगा। वो वहां तक जाएगा जहां तक उसके पास कोई सिलेंडर को ब्लॉक करना है, उस सिलेंडर तक ही जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा वो, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मेन चीज़ यही है, इसी में यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। हम पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करा, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मेन डिफरेंस देखिए क्या है, स्कैन एल्गोरिथम स्कैन ऑल सिलेंडर डिस्क स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड एंड अदर इवन इफ देयर इज नो रिक्वेस्ट इन द, अगर रिक्वेस्ट है भी नहीं तब भी स्कैन वाला क्या करेगा, एंड तक जाएगा। बट लुक ऐसा नहीं करेगा, लुक ऐसा नहीं करेगा। लुक क्या करेगा, वहां तक जाएगा जहां तक उसके पास रिक्वेस्ट होगी, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसका, इट डज नॉट कॉज हेड टू मूव टिल एंड, ठीक है। ये क्या डज नॉट कॉज इज हेड टू मूव टिल एंड तक नहीं जाएगा, ये एडवांटेज का ही है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या है, इट इज बेटर परफॉर्मेंस, डेफिनेटली बेटर है स्कैन की, क्योंकि हमने बोला है कि इंप्रूव वर्जन है ये। नो लीड टू स्टारवेशन नहीं होगा, कम होगा स्टारवेशन, ठीक है। लो वेरिएंस सीपीयू टाइम, वेटिंग टाइम भी हर एक में लगभग लो वेरिएंस होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज का है इसका ओवरहेड, वही चीज ओवरहेड का मतलब ये डिसाइड कैसे हो कि लास्ट हमें कौन सा हमारा लास्ट सिलेंडर है,
ठीक है ना। तो उसको जज करने के लिए वो स्टारवेशन, वो सॉरी ओवरहेड होता है, ठीक है ना, उसको जज करना, ठीक है। लॉन्ग वेटिंग टाइम सिलेंडर जस्ट लॉन्ग वेटिंग टाइम लगा सकता है। रीजन क्या है कि जब लास्ट से जहां पर भी एंड होगा वहां से उसे दूसरी पॉइंट तक पहुंचने के लिए वहां पर वो थोड़ा सा वेटिंग टाइम उसका बढ़ सकता है, ठीक है। चलिए इसका न्यूमेरिकल करते हैं और आपकी इजीली समझ आएगा लुक दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ही ढंग से रीड करना है हमें। सबसे पहले कंसीडर ए डिस्क क्यू विद रिक्वेस्ट फॉर इनपुट एट ब्लॉक ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर देगा 176, 79, 34, 60, 92, 11, 41 एंड 114, ठीक है। द लुक शेड्यूलिंग, देखिए लुक शेड्यूलिंग है, ठीक है, ये यूज कर रहे हैं हमें। इनिशियली हेड किस पे 50 पर है, 50 पर है हमारा। मूविंग लार्जर टूवर्ड लार्जर सिलेंडर की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स हम राइट साइड में जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 0 से 199 सिलेंडर है वो हमने लिख दिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं इसमें। देखिए 50 पर है, चलिए 50 पर है ये। चलिए 50 के बाद राइट साइड में जाना हमें, तो 50 के बाद कौन सा है 60 है, 60 तक पहुंच गए। 60 के बाद 79 है, 79 पहुंच गए। उसके बाद 92 है, 92 पे पहुंच गए। 114 है, 114 पे पहुंच गए। फिर 176 है, 176 पे पहुंच गए। अब देखिए स्कैन ही करेगा बट एंडिंग तक नहीं जाएगा, ये यहां से लौट गया, यहीं से लौट गया क्योंकि ये इसका एंडिंग पॉइंट है। उसके बाद ये लौटा 41 जहां तो 14 तक है ना, इसको कहा था 11 तक, 11 तक जाना क्यों 11 लास्ट है हमारा। तो 41 आया, 41 के बाद 34 है, ओके, 34 के बाद 11 है। देखिए सबको स्कैन कर लिया उसने। लुक एल्गोरिथम में लास्ट में नहीं गया वो, यहां तक नहीं गया वो यहीं से रिवर्स हो गया, ठीक है जी। अगर इनिशियल होता इधर को मूव होता तो यहां तक नहीं जाता वो 11 से ही टर्न ले लेता वो, ठीक है। अब इसका सीक टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ सिलेंडर्स, ठीक है ना। तो देखिए 60 माइनस 50, नंबर ऑफ सिलेंडर का मतलब सीक टाइम ही कैलकुलेट कर रहे हैं, याद रखिएगा इसका, ठीक है ना। हेड मूवमेंट कहें या नंबर ऑफ सिलेंडर्स कहें या टोटल सीक टाइम काउंट कहें, एक ही बात है, ठीक है। तो देखिए 60 माइनस 50, 70 माइनस 60, 92 माइनस 79, देखिए 114 माइनस 92, 176, 114, 176, 41, ओके, 41, 34 और 11 यहां तक हो गया। अब वही आंसर इसका 291 है। अल्टरनेटिव अप्रोच क्या है, इनिशियल टू ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट। देखिए 176 माइनस 50 और 176 माइनस 11, इन दोनों को करेंगे, ऐड करेंगे तो 291, ठीक। ये इस तरीके से हमारा लुक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को हमने यूज किया। दोबारा से बता देते हैं, स्कैनिंग के अंदर लुक के अंदर स्लाइटली चेंजेस है, बस जो स्कैन है वो एंड तक जाता है, लुक एंड तक नहीं जाता है, और बीच में जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको स्कैन करता हुआ ही चलेगा, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट एल्गोरिथम तो मूव करते हैं, दैट इज द सी स्कैन डिशेड्यूलिंग एल्गोरिथम या सर्कुलर स्कैन एल्गोरिथम। सी स्कैन डिशेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर देखिए सर्कुलर स्कैन एल्गोरिथम इज इम्प्रूव वर्जन ऑफ स्कैन एल्गोरिथम। ये भी स्कैन एल्गोरिथम का ही एक इम्प्रूव वर्जन है, ठीक है। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है, हेड स्टार्ट फ्रॉम वन एंड of disk and move toward other end servicing all requests in between, ठीक है। after reaching the other end head reverse its direction, that means कहने का पर्पज ये है कि ये भी स्कैन की तरह ही वर्क करेगा। और सबसे बड़ी चीज इसके अंदर क्या है कि सर्कुलर स्कैन है, ये जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके एंडिंग पॉइंट तक जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूं एंडिंग पॉइंट, दैट मीन सिलेंडर की जो रेंज होगी उस रेंज के एंडिंग पॉइंट तक जाएगा, गिवन सिलेंडर के अंदर नहीं। जो रेंज क्वेश्चन में दी होगी उसके एंडिंग पॉइंट तक जाएगा और देन उसके बाद ये सर्कुलर रिवर्स होगा इनिशियल पॉइंट पे। अगर मान लीजिए राइट डायरेक्शन में तो एंडिंग में जाएगा, उसके बाद ये रोटेट होकर सर्कुलेट होकर ये जीरो पे आएगा और जीरो के बाद देन तब हमारे उन रिक्वेस्टों को दोबारा से स्कैन करेगा। ये इसके अंदर सर्कुलर स्कैन डिशेड्यूलिंग के अंदर होगा। बट स्कैन के अंदर क्या था कि एंडिंग तक तो जाएगा, लेकिन जब वो रिवर्स होगा तो उसी पोजीशन से रिवर्स होगा और रास्ते में जो भी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आएगी इनको रीड करता हुआ जाएगा। बट इसके साथ क्या है, सी सर्कुलर स्कैन में क्या है, एंडिंग तक जाएगा और उसके बाद लौटते में वो किसी को रीड नहीं करेगा, वो इनिशियल पोजीशन पे आएगा, देन उसके बाद दोबारा से वो स्कैन करेगा। वो ये है सर्कुलर स्कैन डिशेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। एक बार देख लेते हैं इसको क्या है एडवांटेज क्या है। द वेटिंग टाइम सिलेंडर जस्ट विजिट बाय हेड रिड्यूस द कंपेयर टू स्कैन एल्गोरिथम। स्कैन एल्गोरिथम के कंपेयर में हो सकता है रिड्यूस हो। इट प्रोवाइड यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम, यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम है,
बेटर रेस्पॉन्स टाइम है। चलिए देखिए, इट कॉज मोर सीक मूवमेंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू स्कैन एल्गोरिथम के कंपेयर में, ज़्यादा सीक का मूवमेंट होगा इसके अंदर, ठीक है। कॉज ऑफ हेड टू मूव टिल एंड तक जाएगा, इवन किसी भी डायरेक्शन में हो वो एंड तक जाएगा वो। चलिए उसके बाद देखते हैं एल्गोरिथम्स को। देखिए ये न्यूमेरिकल है इसका, गौर से देखिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कंसीडर दिस क्यूब विद द रिक्वेस्ट इनपुट ब्लॉक ऑफ सिलेंडर 98, 183, 41, 122, 14, 124, 65 और 67, ठीक है। द सी स्कैन एल्गोरिथम, देखिए सी स्कैन एल्गोरिथम यूज कराई। द हेड इनिशियली 53 पर आई है। चलिए मूविंग टूवर्ड लार्जर सिलेंडर, मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ, याद रखिए कि मूविंग किधर करना है, मूविंग टूवर्ड लार्जर सिलेंडर। लेफ्ट और राइट भी बोल सकता है आपसे, राइट मीन्स राइट साइड में और लेफ्ट मीन्स है कि इनिशियल साइड में, ठीक। सर्विस पास, ठीक है। सिलेंडर नंबर 0 to 191, दैट मीन्स रेंज है, देखिए मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, 0 to 191 रेंज है इसकी। चलिए टोटल नंबर ऑफ हेड मूवमेंट बात कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ सीक टाइम या सीक टाइम कितना है, ठीक है। नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हैं ये बात कर रहे हैं। तो देखिए 53 से मूव किया राइट साइड में, राइट साइड में मूव करा, स्कैन करता हुआ जा रहा है। देखिए सी स्कैन का सर्कुलर स्कैनिंग चल रही है इसकी। 53 से 65, चलिए जी 65 होगा, 67 होगा, उसके बाद मूव, उसके बाद 98 हो गया, 98 के बाद 122 हो गया, 120 से 124 हो गया, 120 से 83 होगा, 183 के बाद देखिए ये 199 नहीं है हमारे इसके अंदर ब्लॉक ऑफ सिलेंडर्स में, बट एंडिंग तक जाएगा, ये 199 तक गया। उसके बाद जब लौट रहा है ये, तो किसी को भी स्कैन नहीं करेगा, ये कहाँ पहुंचेगा, अपनी इनिशियल पोजीशन पर 0 पर, और देन उसके बाद दोबारा से ये स्कैन करेगा। फिर किसको याद कर दिया, स्कैन करेगा ये 41 को किया, उसके बाद देन 41 को रीड आउट किया। ये इस तरीके से करेगा सर्कुलर स्कैन मूव। यहां जाने के बाद ये सर्कुलिंग करके इनिशियल में आएगा, इनिशियल के बाद फिर दोबारा से स्कैन करेगा, इस बीच में किसी को स्कैन नहीं करेगा। अब इसको टोटल नंबर ऑफ हेड निकाल लेते हैं, कितना हेड मूवमेंट क्या है। सेम चीज 65 माइनस 53, 67 माइनस 65, 98 माइनस 67, 122 माइनस 98, 124 माइनस 122, 183 माइनस 124, 199 माइनस 183 और 199 माइनस 0, उसके बाद 14 माइनस 0 एंड 41 माइनस 14, ठीक। चलिए इसका टोटल सॉल्व करने पे आया 386। अल्टरनेटिव अप्रोच वही है, 199 माइनस 53, 199 माइनस 0 एंड 41 माइनस 0 जोड़ेंगे तो 386 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। तो सर्कुलर स्कैन समझ में आई थिंक आप लोगों को आ गया होगा। अब हमारे पास जो लास्ट एल्गोरिथम बचती है वो है सी लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। एक बार उसको भी हम चेक कर लेते हैं, उसको भी रीड आउट कर लेते हैं। सी लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, देखिए सर्कुलर लुक बोलते हैं हम, सी लुक में सर्कुलर लुक एल्गोरिथम है। इंप्रूव वर्जन में लुक एल्गोरिथम। लुक एल्गोरिथम किसका अपग्रेड था, वो हमारा स्कैन का था। स्कैन में एंडिंग तक या इनिशियल में शुरुआत तक जाता था वो हेड हमारा। तो लुक ने क्या करा, जहां ओवरहेड इसका बढ़ गया था, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या करता था, ये उस सिलेंडर को वहीं तक रीड आउट करेगा जहां तक गिवन है हमें, एंडिंग या इनिशियल तक नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें लुक एल्गोरिथम में यही था कि वो वहीं से टर्न ले लेता था हमारा और फिर स्कैन करता था, ठीक है। बट इसके अंदर सर्कुलर है। सर्कुलर का मतलब है कि जहां से स्टार्ट होगा ये वहां से रीड आउट करता हुआ जाएगा उस पोजीशन पर जो गिवन होंगी, एंडिंग तक नहीं जाएगा। दैट मीन अगर रेंज 0 to 199 है तो 199 तक मूव नहीं करेगा, जहां तक एंडिंग है मान लीजिए 183 तक है तो 183 तक ही जाएगा। उसके बाद ये इनिशियली मूव करेगा, कहां पर, ये इनिशियली मूव करेगा अभी जैसे मैंने बताया था आपको सी स्कैन के अंदर 0 पे पहुंचना है, बट इसे 0 पे नहीं पहुंचेगा, ये मूव करेगा मिनिमम वाले के पास, जो कि कम से कम वाला इनिशियल के बाद जो होगा उसके पास मूव करेगा। देन फिर दोबारा से वहां से ये लुक करेगा दोबारा से, ठीक है। एक बार न्यूमेरिकल करेंगे तो आपकी समझ में इजीली आ जाएगा। ये मैंने इसकी आपको एल्गोरिथम बता दिया, ठीक है। अब इसका एडवांटेज तो वही है इसका, देखिए कि बेटर परफॉर्मेंस होगी, वेटिंग टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। मूव करेगा कहाँ तक, एंडिंग तक नहीं जाएगा, ये बीच में से ही जहाँ इसकी सर्विस होगी वहीं सर्विस तक जाएगा और सर्विस के बाद ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉबैक क्या है इसकी, ओवरहेड फाइंडिंग द एंडिंग, वही चीज़ है कि एंडिंग रिक्वेस्ट कौन सी है उसको फाइंड आउट करना ही सबसे बड़ा टफ कार्य है, वही इसके लिए ओवरहेड होगा, ठीक है। ये डिसएडवांटेज है। एक बार इसके न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है,
कंसीडर दिस क्यू विद द रिक्वेस्ट इनपुट आउटपुट ब्लॉक ऑफ सिलेंडर 98, 183, 41, 122, 14, 124, 65, 67। ये आपके पास सिलेंडर है, ठीक है। सी लुक एल्गोरिथम हमें यूज कर रही है, ठीक है। सी लुक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। इनिशियली 53 पर है, मूविंग टूवर्ड लार्जर की तरफ मूव करना है, हमें गिवन होता है ये, ठीक है, ठीक है। सिलेंडर क्या रेंज क्या है, 0 to 199 है। चलिए फाइंड द टोटल हेड मूवमेंट बताना है, ठीक है जी। अब देखिए क्या है, जैसे कि 53 है इनिशियल हेड यहाँ पर है, 53 से कहाँ गया नियरेस्ट, 65 गया, 65 से 67, 67 से 98, 98 से 122, 120 से 124 और 124 से 183, 183 के बाद लास्ट तक नहीं जाएगा। लाइक दैट अभी हमने जो सर्कुलर स्कैन किया था उसके अकॉर्डिंग, उसकी तरीके से लास्ट तक नहीं जाएगा। ये यहीं से टर्न लेगा और कहाँ तक जाएगा, अब इसी के अंदर देखिए ब्लॉक ऑफ सिलेंडर सबसे मिनिमम कौन सा, 14, तो देखिए 14 तक जाएगा ये, और 14 के बाद दोबारा से रिवर्स होगा, दोबारा से चलेगा, 14 चलेगा पहले, उसके बाद फिर 41 पे आएगा। भाई यही है इस सर्कुलर लुक के अंदर, ठीक है ना। तो ये लुक का ही अपग्रेड है, जैसे लुक चल रहा था, बट लुक में भी हमें रास्ते में जो आया तुमको स्कैन करा था, बट ये रास्ते वाले को लौटते वक्त स्कैन नहीं करेगा, ये अपनी पोजीशन पे आके इनिशियल जो गिवन होगा, गिवन सिलेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है, इनिशियल 0 पे नहीं आएगा, गिवन सिलेंडर के अकॉर्डिंग जो पोजीशन होगी वहां पर आएगा, मिनिमम नंबर पे आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से इसको लुक करेगा वो, ठीक है। ये इस एल्गोरिथम के अंदर है। अब इसके मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट तो इजी है, 65 में से 53, 67 में से 65, 98 में 67, 122 में से 98, 124 में से 122, 183 में से 124 और 183 में से 14 और 41 में से 14। आंसर आएगा करके 326। और दूसरी अल्टरनेट अप्रोचेज क्या है, इसमें से इसे घटा दो, इसमें से 14 घटा दीजिए और 41 में से 14 घटा दीजिए, आंसर 326 क्या आएगा, नंबर ऑफ हेड मूवमेंट, ठीक है, या सीक टाइम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये सारी एल्गोरिथम फिनिश होती हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों के समझ में ये सारी एल्गोरिथम्स आ गई होंगी। तो बच्चों ये थी हमारी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम, दैट मीन्स FCFS एल्गोरिथम, SSTF एल्गोरिथम, स्कैन एल्गोरिथम, लुक एल्गोरिथम, सी स्कैन एल्गोरिथम एंड सी लुक एल्गोरिथम्स, ठीक है ना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे आपके यूनिट के अकॉर्डिंग डिस्क मैनेजमेंट है, स्वैप स्पेस मैनेजमेंट है, डिस्क रिलायबिलिटीज, यही टॉपिक्स बचे हुए हैं। देखें आगे बात करते हैं डिस्क मैनेजमेंट में नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।